हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक वाला में आपका स्वागत है। मैं आज़ाद सर और आज की वीडियो में हम नए चीज़ को सीखने वाले रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आपको हर जगह रूट कहानी को सॉल्व करना पड़ेगा। हर जगह रूट वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और रूट वाला प्रश्न बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि रूट वाला कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए हम लोग रूट के समझते हैं। रूट ये होता है आपका रूट। रूट का मतलब क्या होता है? तो रूट का मतलब होता है आपका वर्गमूल। जिस संख्या पे आपका रूट चढ़ जाए तो उसका समझिए क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो जैसे मान लीजिए आपका है रूट 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों देखिए, 36 को तोड़िए, 2 से 18, 2 से 9, 2 3 से 3, दो जोड़ा लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्गमूल में दो करके जोड़ा लगाएंगे। तो 36 को तोड़े, 2 से 18, 2 से 9, 3 तिहाई 9, ये दो को मिल गया। इसमें से एक 2 लेंगे और ये 2 मिला, इसमें से एक 3 लेंगे। यानी कि हम 36 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं इसको। 2 जोड़ा लगाएंगे, 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा में से एक निकालेंगे। इस 2 में से एक 2 और इस 3 में से एक 2, यानी 36 का वर्गमूल आपका 6 प्राप्त होगा। 36 का वर्गमूल आपका 6 प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए 40 है, रूट 40, तो रूट 40 का वर्गमूल कितना होगा? तो 40 को फिर तोड़ेंगे हम लोग। 40 को तोड़िए, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो प्यारे बच्चों, जिसका जोड़ा लग जाए वो बाहर निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो आपका रूट में ही रह जाएगा। तो 40 को तोड़ने पर प्राप्त हुआ हमको, ऐसे हम लिखेंगे इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 40 को तोड़ने पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 प्राप्त हुआ। अब जोड़ा लगाएंगे, ये दोनों जोड़ा लग गया तो 2 के स्क्वायर। क्या इसका जोड़ा लगा? ये तो एक ही जोड़ा, मतलब 2 होना चाहिए। 2 कितना आपका? ये दोनों मिल गया, ये 2 आपका सिंगल ही रह गया, तो ये 2 गुने 5। जिसका जोड़ा लग जाए वो बाहर निकलेगा और जिसका जोड़ा ना लगे वो रूट में ही रह जाएगा। तो इसका जोड़ा लगे ये बाहर निकल जाएगा और ये जोड़ा नहीं लगा तो दोनों कहाँ रह जाएगा? अंदर ही रह जाएगा। 2 रूट 2 बचे 10, यानी कि 40 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2 रूट 10। और ये हमारा वर्गमूल सही है या गलत? स्क्वायर कीजिए, तो बाहर वाले के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, 4 9 40, ये हमारा वर्गमूल सही है। अगला एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं। ये आपका 90, तो 90 को सबसे पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़िए 90 को, 2 से 45, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 15, 3 से 3 बचे 15, अब नहीं लगे। 2 3 6 7 18 18 5 90। 90 को तोड़ने में प्राप्त हुआ हमारा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 2 लग गया, 3 के स्क्वायर गुने 5। जिसका जोड़ा लग जाए वो बाहर, जिसका जोड़ा ना लगे वो आपका अंदर ही रह जाएगा। तो 3 का जोड़ा लग गया तो 3 बाहर, और ये दोनों जोड़ नहीं लगे, 2 पंचे 10, अंतर हो गया आपका आंसर 3 रूट 10। इसी को हम लोग एग्जाम में आपका आएगा सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम मतलब होता है छोटा रूप में व्यक्त करना है। तो 90 का वर्गमूल 3 रूट 10। ये जो वर्गमूल निकाले हैं हमारा सही है या गलत है? तो कैसे जांच करेंगे? तो बाहर वाले के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और उसको अंदर वाले से गुना, 9 दाएं 90। क्लियर? मान लीजिए 240 को तोड़ना है, रूट 240, रूट 240 का वर्गमूल बताइए। तो 240 का वर्गमूल कितना होगा? तो 240 का वर्गमूल 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब आप यहीं पे बता सकते हैं 240 का वर्गमूल, ये दोनों जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा लग गया,
तो ये दोनों में से एक 2, इसमें से एक 2, 2 दूना 4, ये दोनों जोड़ने लगा, ये दोनों आपका अंदर, यानी 240 को तोड़ने पर प्राप्त होता है 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 गुने 3 गुने 5। देखिए 2 जोड़ा लग गया, ये 2 जोड़ा लग गया और 3 गुने 5। आप तो ये भी सवाल आना चाहिए सर 2 4 2 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं, नहीं 2 2 ही जोड़ा लगाना। कितनों रहे अंदर में 2, उसको 2 2 के रूप में बांटना पड़ेगा आपको। मान लीजिए अंदर 2 8 को रहा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कुछ भी रहता, तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां भी 2 2 के रूप में बांटेंगे, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दो अलग। क्लियर? तो इस 2 में से एक 2 बाहर, इसमें से एक बाहर, ये आपका अंदर, ये जोड़ने लगा 3 गुने 5 अंदर, 2 दूना 4 5 के 15। आपका हो गया वर्गमूल 240 का वर्गमूल 4 रूट 15। ये आपको करने आना चाहिए, ये आएगा तभी आपको जोड़, तभी आपको घटाओ, फिर आपको गुना, फिर भाग, तब परिमेय आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको रूट का कहानी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तुमको रूट को छोटा करना आना चाहिए। एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं, मान लीजिए 120 है, 120 को आपको छोटा रूप में व्यक्त करना है, तो 120 को तोड़िए, तो 120 को तोड़ेंगे 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो 120 को तोड़े हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये दोनों जोड़ा लग गया। उसके अलावा कोई जोड़ा नहीं लगा, तो इस जोड़ा में से एक बाहर, जोड़ा में से ऑलवेज एक ही बाहर निकालना आपको, ये दोनों में से एक 2 बाहर, ये जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर, 2 गुने 3 गुने 5, 2 5 या 15 गुना 30, 2 रूट 30, 120 का वर्गमूल 2 रूट 30 प्राप्त होगा। क्लियर? मान लीजिए 32 है, ये रूट जिस पे चार्ज है इसको हम लोग रूट बोलते हैं, ये जिस पे चार्ज है उसका मतलब वर्गमूल, वहां वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल इस तरीका से आप तोड़िए, 32 को तोड़िए, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब 32 को तोड़ने पर आया हमको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये दोनों जो लग गया, ये दोनों लग गया, इसमें से एक बाहर, इसमें से एक बाहर, इस पे जोड़ा नहीं तो ये अंदर, 2 दूना 4 रूट 2, 32 का वर्गमूल 4 रूट 2 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रूट को तोड़ना आसान लगा होगा और रूट को तोड़ना कैसे ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं जोड़, रूट का जोड़ कैसे बनाएंगे। तो रूट का जोड़ घटाव जानने से पहले कुछ बात हम लोग जान लेते हैं, जैसे प्लस और प्लस को आपस में जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और चिन्ह प्लस का होगा। जैसा कि आपको मालूम, प्लस का मतलब होता है अपना पैसा, प्लस का मतलब होता है अपना पैसा, प्लस का मतलब होता है अपना पैसा। 10 रुपया मेरे पास था और 10 रुपया और कहीं से इनकम हुआ मेरा अपना, तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। 10 रुपया आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। आप यहाँ डायरेक्ट 20 लिखिए या प्लस 20 भी लिख सकते हैं। दूसरा आपका है माइनस और माइनस को आपस में जोड़ लेंगे और चिन्ह माइनस का होगा। माइनस का मतलब होता है कर्ज, माइनस का मतलब होता है कर्ज, माइनस का मतलब होता है आपका कर्ज। तो कर्ज मतलब उधार या उधार बोलिए, दोस्त मिलकर हम लोग उधार लेते हैं ना कि आज दे दो हम आपको बाद में दे देंगे। तो
-10 में उधार लिए हुए थे, ये 10 रुपये मेरे पास उधार है, किसी का बकाया मेरे यहाँ, और 10 रुपये हम किसी से 15 रुपये किसी से और लेंगे तो उधार मेरे यहाँ बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ जाएगा ना, और मेरे यहाँ क्या रहेगा? उधार ही रहेगा, उसको देना पड़ेगा। तो 10 और 15 -25, ये क्या है मेरे यहाँ? उधार है, इसको हमको लौटाना पड़ेगा। -11 -24, तो माइनस माइनस क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और चिन्ह माइनस का, तो 24 और 11 -35। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। माइनस का मतलब होता है उधार, हम किसी से उधार लेंगे तो मेरा उधार क्या होगा? बढ़ जाएगा, बाद में हमें क्या करना होगा? वापस करना पड़ेगा। चलिए हम लोग रूट की ओर चलते हैं। दो प्रश्न हम लिखे हैं, √2 प्लस √3। जैसे यहाँ पे रूट जोड़ घटाव कैसे करेंगे? जोड़ घटाव करने के लिए आपको सेम होना चाहिए। जैसे हम रिश्ता करने जाते हैं तो देखते क्या, अंसारी तो अंसारी से ही शादी करते हैं, तो मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही रिश्ता होता है आपका, चौधरी है तो चौधरी से ही रिश्ता होता है, यानी जो कास्ट का है उसी से उसका शादी होता है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी आपको सेम करना होगा, अंदर सेम है तभी उसका मिलन होगा, अन्यथा उसका मिलन नहीं होगा। आप जबरदस्ती करा दीजिए तो बात तो अलग है। यहाँ पे क्या करना है आपको? सेम रहेगा तभी उसका मिलन होगा। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, बाहर कितनों संख्या लगा रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, अंदर आपको रूट के अंदर देखना है कि बराबर है, समान है या नहीं। अंदर में रूट के अंदर समान है तो मिलन होगा, रूट के अंदर समान नहीं है तो मिलन उसका पॉसिबल नहीं है। तो अंदर रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, क्या दोनों का मिलन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, मिलन इसका नहीं हो सकता। यहाँ पे रूट के 3 है, रूट के अंदर 3, तो यहाँ पे रूट के अंदर 3 होता तभी इसका मिलन होता, तो इसका आंसर इतना ही पे हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट के अंदर 2, यहाँ भी रूट के अंदर 2, इसका मिलन होगा, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ बाहर क्या है? 2, यानी 2 को √2 है, यहाँ पे क्या √2 है? 2 गो, यहाँ पे क्या √2 है? 3 गो, तो 2 को 3 को क्या हो जाएगा? 5 गो क्या √2 क्या हो जाएगा? 5 √2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, क्या देखिए इसमें किसी का मिलन होगा? तो कहिए सर तो यहाँ पे तो यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √5 है, किसी का भी मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर हमको देखना है, रूट के बाहर से कोई मतलब नहीं हमको, रूट के अंदर से मतलब। रूट के बाहर क्या है? समाज, तो समाज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें परिवार से मतलब है, यानी कि हमें अंदर वाले से मतलब है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। बाहर मतलब क्या? समाज, तो समाज के अकॉर्डिंग आप चलिए तो आपका जिंदगी क्या बन जाएगा? व्यर्थ बन जाएगा। समाज के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, आपको अपने परिवार के अकॉर्डिंग चलना है, अपने परिवार से प्यार करना है, परिवार के अकॉर्डिंग आपको जीवन यापन करना है। तो परिवार, रूट अंदर मतलब क्या? परिवार, और बाहर मतलब समाज, तो समाज के अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं, किसके अकॉर्डिंग चलना है? परिवार। तो अंदर 5 है, यहाँ 2 है, दोनों सेम नहीं है तो आपका मिलान नहीं हो सकता है, इसका मिलन ही नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर उतना ही पे हो जाएगा। क्या इसका मिलन होगा? √4 प्लस √2 मिलन होगा। तो एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, अगर रूट में रहे, अगर कोई संख्या रूट में रहे और अगर वो टूटने वाला रहे, उसको छोटा किया जा सकता है, तो सबसे पहला काम है आपको छोटा करना। क्या यहाँ पे √3 कोई पारा में टूटेगा? नहीं टूट सकता, 3 अपने ही पारा में आएगा और कोई पारा में आएगा ही नहीं, तो ये आपका रूट में ही रह जाएगा। यहाँ भी √2 ये भी नहीं टूट सकता, √5 अपने ही पारा में आएगा, तो ये भी आपको नहीं टूट सकता। लेकिन √4 टूट सकता है, 4 को तोड़िएगा तो 2 से 2 दूना 4, दोनों जोड़ा लग गया, कोई बचा क्या? कोई नहीं बचा, सीधे ये दोनों जोड़ा में सकता निकलेगा, 1 और 2 निकलेगा,
तो यहाँ भी 2 प्लस 2 2 तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट में रहे और रूट में अगर टूटने वाला रहे, छोटा होने वाला रहे तो छोटा करेंगे। देखिए कैसे छोटा करना है, आपको तोड़ उसको छोटा करना है। जोड़ा में से एक बाहर निकालना है, जिसको जोड़ा ना मिले वो अंदर में ही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 रूट 8 प्लस 4 2 रूट 2, क्या दोनों का मिलन होगा? अब तक कहेगा सर इसका मिलन ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर में 2 है और यहाँ पे 8 है, तो मिलन इसका नहीं होगा। क्या नहीं ना कहिएगा। लेकिन अभी हम क्या बोले हैं कि अगर रूट में कोई संख्या रहे, अगर टूटने वाला रहे तो पहला काम उसको तोड़ेंगे, मिलन हो या ना हो तो बाद में। पहले क्या करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग, रिश्ते के लिए क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, देखा सुना होता है, उसके बाद ही रिश्ता होता है। तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इसको देखा सुना करेंगे, यानी इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि टूटने वाला है कि नहीं, तब इसका मिलन होगा ना। मिलन तो बाद में होता है, पहले क्या होता है, तो देखा सुनी होता है, जिसको क्या होता है छेका बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 को तोड़िए, 8 को टूटेगा ना आपका, दूसरे पार्ट में भी आता है, तो 8 को तोड़िए, 2 चौका 8 2 दूना 14, ये दोनों 8 को तोड़ने पर प्राप्त हो आपको, और 4 रूट 8 जैसे हम लिखते हैं 5 रूट 2, 5 रूट 2 बना कैसे, तो 5 गुने रूट 2 मिलकर क्या बनता है आपको, 5 रूट 2 बनता है। उसी प्रकार 4 रूट 8 कैसे बना, तो 4 गुने रूट 8 प्लस 2 गुने रूट 2 4 गुने रूट 8 को तोड़ने पर 2 गुने 2 गुने 2 जोड़ 2 गुने रूट 2, यही प्राप्त होगा आपको। तो 4 गुने ये दोनों से जोड़ा में से बाहर निकालेंगे, ये जोड़ा में से बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा ना मिले वो आपका अंदर ही रह जाएगा। जोड़ 2 गुने रूट 2, चलिए तो 4 बाहर गुना हो जाएगा, 4 गुना 8 रूट 2 और 2 एकम 2 रूट 2, अब मिलन हो जाएगा। यहाँ भी रूट के अंदर 2, यहाँ भी रूट के अंदर 2, यहाँ क्या रूट 2 8 रूट 2, यहाँ क्या रूट 2 2 रूट 2, तो 8 को आप 2 को क्या रूट 2 10 रूट 2, आपका आंसर हो गया। पहले का क्वेश्चन किया आपका बहुत ही आसान है, और हम लोग समझते हैं। सिर्फ वीडियो देखना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। 10 क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को आपको सीखना है ना। मैथ्स सीखने का 3 स्टेप होता है, प्यारे बच्चों, मैथ्स सीखने का 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप, पहले सुनिए, यानी जो हम बता रहे हैं क्या कीजिए, गौर से सुनिए, उसके बाद समझिए। दूसरा स्टेप क्या आपका, समझने का काम करना है, साथ ही साथ समझने का काम करना है, उसके बाद प्रयोग करना है, तब उसके बाद आपको खुद से अप्लाई करना है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आपको क्वेश्चन खुद से बनाना पड़ेगा। पहला काम सुनना, सुनने के साथ साथ आपको समझते हुए चलना है, उसके बाद उसको क्या करना है, प्रयोग करना है। 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2। प्रश्न आपका 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास में सबसे पहला काम जोड़ का काम करते हैं और घटाव को सेम करते हैं। चलिए इसमें जोड़ काम कीजिए। 3 रूट 2 कुंजी में, इसके पीछे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में, 4 रूट 2 प्लस में, 5 रूट 2 माइनस में, 6 रूट 2 प्लस में। अब देखिए रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि सब का मिलान हो जाएगा, सब एक ही परिवार के सदस्य। तो देखिए यहाँ क्या रूट 2 3 रूट 2, यहाँ 4 रूट 2, यहाँ 5 रूट 2, यहाँ 6 रूट 2, ये 6 रूट 2 प्लस में, 4 को प्लस में, 3 को प्लस में, तो 6 को और 4 को 10 को और 10 को 3 को 13 रूट 2, माइनस को सेम उतारेंगे 5 रूट 2, एक को प्लस में एक को माइनस में घटाएंगे तो 13 में से घटेगा, 13 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो कुछ भी हम लोग नहीं देंगे। 13 रूट 2 में से 5 रूट 2 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8 रूट 2।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया रूट का काम? और हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, ये रूट अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको 10th का क्वेश्चन आपको बहुत ही दिक्कत होगा, वहां क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप रूट को क्लियर करते चलिएगा। रूट का आपका जोड़ था, एक घटाव था, कुछ क्वेश्चन हम लोग किताब से देख लेते हैं। मेरे पास किताब है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपका डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, स्टूडेंट्स फ्रेंड जिसको बोल सकते हैं। इसमें आपका पूरा रूट का जोड़ घटाव है। जैसे प्रश्न आपका 5√3 प्लस 2√27, 5√3 प्लस 2√27। देखिए यहाँ पे अब बोलिए सर रूट के अंदर 27 या 3 है, मिलन नहीं होगा, आंसर उतना ही पे हो जाएगा। नहीं, पहले तोड़ने का काम कीजिए। क्या होता है, पहले छेका है ना, पहले देखा सुनी होता है, तो पहले देखिए कि कौन टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला है। यहाँ 3 तो आपको नहीं टूटने वाला है, लेकिन 27 टूटेगा, बड़ी संख्या तो ये टूट सकता है आपका। तो 5√3 कैसे बना आपका, तो 5 गुने √3 प्लस 2 गुने √27, 5 गुने √3 प्लस 2 गुने 27 को तोड़िए, 2 के पास नहीं टूटेगा, 3 9 27, 3 3 ये दोनों जोड़ा लग गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप हल कर सकते हैं, जो जोड़ा लग जाए उसके बाद रूट में लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये दोनों जोड़ा में से एक ये जोड़ा नहीं लगा, ये आपका अंदर, तो 2 पहले से आपका, और ये बाहर निकला एक 3 और एक √3, 5 को √3 से गुणा कीजिए, 5√3 प्लस 2 3 6√3। देखिए क्वेश्चन क्या था, आप कहां से कहां गया। अब यहाँ 5 को √3 या 6 को √3, 6 का 5 को 11 को √3 आंसर हो जाएगा। ये बन गया 11√3 इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न आपका है 4√3 प्लस माइनस आपका -3√12 प्लस 2√75। प्रश्न आपका 4√3 -3√12 प्लस 2√75। पहले वही काम देखा सुनी, देखिए कौन टूटने वाला है। 3 कोई पार्ट नहीं टूटेगा, लेकिन 12 टूट जाएगा, 75 टूटेगा। तोड़िए आपने 12 को, 12 को 2 से 6 2 से 3 2 से 6 2 3, ये दोनों जोड़ा लग गया। इसमें से एक बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये आपका रूट में जाएगा। और यहाँ पे क्या समझ है, गुना, 4 गुने ये जोड़ा में से कितना निकला आपका 1 2, या राइट यहाँ पे लिख सकते 4 गुने √3 माइनस 3 गुने √12 प्लस 2 गुने √75, गुना करने हो जाएगा। अब 4 गुने √3 तो टूटेगा नहीं आपका, तो सेम ही रह जाएगा। माइनस 3 गुने 12 को तोड़ने पर 2 बाहर आया और 3 आपका अंदर ही चला गया, तो 2√3 जो 75 को तोड़िए, 3 से 25 5 से 5, ये दोनों जोड़ा लग गया। ये दोनों में से एक बाहर, ये जोड़ा नहीं लगा आपका अंदर, तो 2 गुने 5√3। चलो 4 को √3 से गुना कीजिए, 4√3, 3 गुना 6√3, 2 5 10√3। अब सबका एक जैसा मिल गया। अब इसका क्या होगा, मिलन कराएंगे, तो 4√3 आपका प्लस में, 6√3 माइनस में, 10√3 आपका प्लस में। तो ये प्लस प्लस को जोड़िए, 10√3 और 4√3, 14 को √3 और माइनस 6 को √3, 14 में 6 जाएगा आपका 8√3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8√3। प्यारे बच्चों, एक साल में आपको बहुत चीज पढ़ना है मैथ में, तो एक साल का अंदर आपका 2 वीडियो आपको रोज अपलोड होगा। एक बेसिक मैथ के नाम से, एक बेसिक मैथ्स को कंप्लीट करते चलेंगे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो बेसिक मैथ्स, क्योंकि जड़, पेड़ का जो पौधा होता है वो जड़ अगर मजबूत ना रहे तो कितना बड़ा पेड़ बन जाए वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, आपको गिर जाएगा। समझ में उसी प्रकार मैथ है। आप 10th में चले जाइए या इंटर में चले, जब तक आपका बेसिक मजबूत ना रहेगा तब तक आपको मैथ समझ में
नहीं आएगा। तो एक बेसिक मैथ का वीडियो अपलोड होगा, एक आपका सिलेबस यानी कंटेंट यानी मैथ से संबंधित आपको प्रश्न वीडियो अपलोड होते रहेगा। 2 वीडियो आपको रोज अपलोड हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं और एक इस वीडियो हम लोग इतना ही रह लेते हैं। कल आपका गुना और भाग चलेगा। एक प्रश्न और लेते हैं आपका क्वेश्चन आपका √8 प्लस √32 माइनस √2। अब ध्यान दीजिए इसके बाहर कोई संख्या नहीं है, इसके बाहर भी कोई संख्या नहीं, इसके बाहर भी कोई संख्या नहीं है। तो पहले तो 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ने पर प्राप्त होगा, अब जब तक हम लोग तोड़े √8 को, चलिए मिटा दिए। तो 8 को तोड़िए, 2 से 4, 2 से 2, ये दोनों जोड़ा लग गया। इसमें जोड़ा में से एक बार जिसका जोड़ा में लगे वो रूट में, तो 2 बार √2 अंदर। 32 को तोड़िए, 32 को तोड़ेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ये दोनों जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा लग गया। इस जोड़ा में से एक बाहर, इस जोड़ा में से एक बाहर, इसका जोड़ा न लगे ये आपका अंदर। इस दोनों में से एक 2 बोले, इस 2 में से एक 2, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये आपका रूट अंदर। और रूट तो आपको कोई बाड़ा में नहीं टूटेगा, √2 का रूट तो ये रह जाएगा। 2 √2 प्लस 2 गुना 4 √2 माइनस √2। ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस। पीछे देखें संख्या कैसे पहचान होगा, तो संख्या के पीछे देखें, इसके पीछे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में, इसके पीछे प्लस, 4 √2 प्लस में, √2 माइनस में, 2 √2 और 4 √2, 6 √2 माइनस √2। तो 6 √2 में से √2 चला जाएगा तो 5 √2 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को रूट का जोड़ घटाव और सरलतम रूप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया। और आपको वीडियो कुछ भी सीखे हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से कोई भी ज्ञान अगर प्राप्त किए हैं तो आप दूसरे बच्चों को भी बताइए, ताकि वो भी आपके माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर सके, वो भी आपके माध्यम से कुछ सीख सके और एग्जाम में बेहतर नंबर ला सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप शेयर करें जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सीखे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।